निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बियर काट दी है और आज समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है, इस सारी चीजों को विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि निफ्टी एकदम बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ है, दैट इज 18,500 और वहीं पर बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके ऊपर मेजर कंट्रीब्यूटर था रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस एक हैवी वेट है, जैसे ही वो चलता है कहीं ना कहीं मार्केट में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वो भी चला। इसके साथ एफएमसीजी चला, लेकिन एक बहुत बड़ा पैक चला जिसको हम आईटी पैक कहते हैं। अगर आप लोग हमारे रेगुलर लाइव सेशन जो यूट्यूब पे होते हैं उसको अटेंड करते हैं तो वहां पर हमने लास्ट 1-2 हफ्ते से क्लियरली ये चीज कही थी कि भैया आप थोड़ा सा टेक कंपनीज में ध्यान दीजिए, वो अच्छा खासा चल सकता है। और इसलिए आप देख सकते हैं विप्रो हो गया या दूसरी टेक कंपनी एचसीएल टेक हो गया, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पूरे आईटी इंडेक्स ने करीब 1.48% का आज कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आईटी कंपनीज हो गए, रिलायंस हो गए, उन्होंने निफ्टी को खींच लिया और बैंक सिलेक्टिव बैंक्स ने बैंक निफ्टी को खींच दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये तो एक हो गया टेक्निकल फ्रंट पे। फंडामेंटल फ्रंट पे देखें तो सुजैन कॉलिंस करके कोई एक व्यक्ति हैं जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर रखती हैं, तो उन्होंने रखती है सुजैन, तो इन्होंने एक आश्वासन दिया कि शायद फेड रेट के हाइक्स पे थोड़ा सा पॉज लग सकता है, जिसके चक्कर में एक सेंटिमेंट बदला। साथ में एफआईआईस की अच्छी खासी खरीदारी हुई है, रुपये की स्ट्रेंथनिंग हुई है, क्रूड थोड़ा स्टेबल हुआ है। साथ में अडानी का जो इशू था उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जिसके चक्कर में लास्ट वीक पूरा अडानी के शेयर्स भागे थे, इस वीक पूरे भागे थे, तो वो भी एक फैक्टर इन हो चुका है, जिसके चक्कर में ये चुका है। अगर आपने आज सुबह हमारा लाइव अटेंड किया था जो यूट्यूब पे हम रेगुलरली करते हैं, जहां पर हम पोजीशन दिखाते हैं, लास्ट 4 महीने से हम लगातार ऑलमोस्ट हर दिन करते हैं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया हुआ है कि वहां पर मैं अपने लाइव पोजीशंस नहीं दिखाऊंगा 15 लाख वाले अकाउंट पे, बिकॉज ये ना लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि भैया ये प्रॉफिटेबल, मतलब 20 दिन में से 18 दिन कैसे प्रॉफिटेबल रहता है। यार मेरा डिसिप्लिन है, मेरा प्रोसीजर है, बट हाँ आप लोगों को मैं सिखाने के लिए ज़रूर निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यूज़ इसी तरह से मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर कमेंट्स में आप लोगों ने निफ्टी लिखा, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं करूँगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है 19,200 के आसपास, और वहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है बाउंस होने की, और वही चीज़ हमको देखने मिली है। तो नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधे कट टू द शॉर्ट करूँगा, ज़बरदस्ती का ज्ञान नहीं पीलूंगा। सीधे आपको एक चीज़ समझनी है, 18,520, ध्यान रखिए 18,520 उसके बहुत आसपास हम हैं। अगर 18,520 के ऊपर डिसेंट कैंडल बनता है और स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही है, वॉल्यूम्स दिख रहा है, तो भाई साहब शॉर्ट मत करना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वहां से कवरिंग होगी। लेकिन हाँ, अगर हमारी ओपनिंग ही गैप डाउन के साथ होती है, रेजिस्टेंस के साथ फ्लैट होती है, और हम 18,500 के बाद 18,420 के नीचे ड्रिफ्ट डाउन कर जाते हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाना, बुल मत बने रहना। और लाइक वाइज बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं 44,150, अगर आप जाके, आप लोगों के लिए होमवर्क है, जाके चेकआउट जरूर करना। 44,150 का एक लेवल देखना, आप डेली कैंडल्स पे जाओगे तो देखोगे कितने बार इस लेवल के इर्द गिर्द रेजिस्ट किया है। तो हमारे लिए अगर गैप अप करके इसी के ऊपर खुल के सस्टेन करके आधे एक घंटे, तो भैया जो कॉल राइटर्स होंगे उनको भागना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लैट हुआ या फिर बिल्कुल टच करके नीचे आ गया, तो अगर टच करके बिल्कुल 44,150 से 180 के लेवल को अगर टच करके आया, तो भाई वो तो एक रिस्क हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज दैट कुड बी अ टॉप, एक शॉर्ट टर्म का टॉप बन जाएगा। लेकिन अगर एक गैप अप करके इसके ऊपर खुल गया, तो भाई आप बिल्कुल लॉन्ग करके जाओ। आपको एक चीज समझनी है कि आज के दिन ओवरनाइट अगर कोई बीटीएसटी लेके गया है तो उसका पूरे दिल धक धक करता रहेगा लास्ट 2 दिन के लिए। मैंने पर्सनली कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया, और अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को भी मैंने यही चीज कही थी। प्रीमियम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, YT 15 से 15% ऑफ में मिलेगा। तो मैंने क्लियरली कहा था कि यार इस तरह की जब भी क्लोज होती है ना, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, लेट्स लुक इनटू द यूएस मार्केट्स, लेट्स क्या होता है, वीकेंड को एंजॉय करते हैं, अगले दिन देखेंगे। तो सिंपल सा याद रखो, 18,520 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, तो मंडे के दिन शॉर्ट मत करना, शॉर्ट लेके गए हो तो काट देना। 44,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो अपने शॉर्ट्स काट दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है, आप पूछोगे पोजिशनल लोगों के लिए लेवल क्या बन जाएगा, तो देखिए अगर 18,520 के ऊपर ये तोड़ता है तो आने वाला लेवल सीधे 18,700 750 का बनता है पोजिशनल के बेसिस पे। दैट मींस अगर मोमेंटम अच्छा खासा बना तो ये बिल्कुल वहां तक जाएगा, और बैंक निफ्टी विल गो इनटू एन अनचार्टेड टेरिटरी विच कैन गो टिल इवन 45,000। बट मेरा इसमें क्या विकल्प है, मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है मंडे ट्यूसडे के आसपास एक ट्रैप ले डाउन किया जाएगा बुल्स के लिए। दिस इज माय फीलिंग, एक ट्रैप ले डाउन किया जाएगा। ऑल्दो टेक्निकल्स अभी देखा जाए, फंडामेंटल्स देखा जाए, सब कुछ मेरे को पॉजिटिविटी दिखा रही है, लेकिन ये मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। तो मेरा टेक ये रहेगा कि लॉन्ग साइड पे तो मैं कम क्वांटिटी के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज इस लेवल पे लॉन्ग अगर मेरे को पोजीशन भी मिलता है दैट इज 18,520 के ऊपर या 44,150 के ऊपर, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को मार्केट गिरता हुआ दिखता है 18,480 470 के नीचे क्रैक डाउन होता है, बियरिश कैंडल्स दिखते हैं, साथ में वीवैप मेरे को सपोर्ट करता है, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट करते हैं, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर करता है ब्रेकडाउन को, तो फिर मैं बियरिश
थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी से जाऊँगा। मतलब सिंपल तरीके से बोलो तो बुल मैं सिर्फ 10 लॉट के साथ जाऊँगा, लेकिन बेयरिश अगर मेरे को सही मौका मिला, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन बेयरिश अगर अच्छा मौका मिला तो मैं 10 की जगह 50 लॉट भी मार दूंगा। मतलब 1:5 के रेशियो पे भी जा सकता हूँ। दैट इज बिकॉज उसमें क्या होगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत सही बैठ जाएगा। बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी किसी कारण नीचे खुलता है, 44,150 का एक रेजिस्टेंस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट खुलता है 44, देखिए खुलना ना खुलना इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नो वन कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट। कोई प्रिडिक्शन का गेम नहीं खेलना, हमको लेवल्स के साथ खेलना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते हैं। 44,150 पे टक करके खुल के नीचे आता है, तो यहाँ पर मेरा शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे 20 लॉट चले जाएंगे। मतलब रेशियो बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही लॉट रहेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर मान लो 44,150 के काफी ऊपर खुलता है, 44,300 खुलता है, तो मैं वेट करूंगा 1 घंटे के लिए कि मार्केट कैसा है। अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है तो धीरे धीरे मैं लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर वहां से आके एकदम नीचे जाता है और ये 44,000 को वापस तोड़ता है और मान लीजिए 43,920 इन सब के भी नीचे आने लग जाता है, तो यहां पर मैं एग्रेसिव शॉट्स धीरे धीरे बनाना शुरू करूंगा। तो लेवल्स को आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को वापस सुनिए ताकि आपको याद रह जाए मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है। इस तरह के क्विक वीडियोस विश्लेषण अगर आपको डेली चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।